हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं एक खूबसूरत शायरी से। वो हर शाम सुहानी होती थी, हम एक कॉफ़ी साझा करते थे। वो हमें इशारा करते थे, हम उन्हें निरारा करते थे। फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं एक बार। वो हर शाम सुहानी होती थी, हम एक कॉफ़ी साझा करते थे। वो हमें इशारा करते थे, हम उन्हें निहारा करते थे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसेक इंग्लिश पर। आशा करते हैं सभी लोग जितने भी लेक्चर एसेक फाउंडेशन बैच के आ चुके हैं काफ़ी इन्जॉय किया होगा, देखा होगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखे होंगे। ध्यान रखना, आज लेक्चर आप लोगों का कौन सा लेक्चर है? 4 लेक्चर। ध्यान रखना, आज किसी कारणवश लेक्चर 8 नहीं, आप लोगों को 9 बजे प्रोवाइड होगा, क्योंकि 8 बजे लेक्चर किसी कारणवश नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। जरूरी काम से फंस गए थे आज, इसीलिए लेक्चर नहीं आप लोगों का बना पाए थे। अभी बना रहे हैं जल्दी। आज 9 बजे आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड हो। सिर्फ आज वैसे हमने लिखा था एवरीडे 8 बजे, सिर्फ टुडे 8 है। डरना नहीं, इंग्लिश से क्या है? करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया। ध्यान रखना, लेक्चर आपका कौन सा है? लेक्चर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बात बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप लोगों को है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एसेक इंग्लिश है। फॉलो करना है आपको। क्या क्या ज्वाइन करना है? फेसबुक का पेज है, ग्रुप है, ट्विटर पर भी है, और टेलीग्राम चैनल बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी 3rd लेक्चर लिया था उसकी पीडीएफ यहाँ हम अपलोड कर चुके हैं। जाके वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ें और देखें। इंस्टाग्राम और ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। वही क्यूट्स आज फिर हम आप लोगों को एक बता रहे हैं। क्या बताया हमने? स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इसे कॉपी में लिखें, हर लेक्चर में लिखें। अब दूसरा लिखा, यू कांट नॉट ब्लेम, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग। कांट नॉट नहीं होगा, क्या होगा? कांट होगा सिर्फ या तो कैन नॉट बोले या कांट बोले। ठीक है। इन लव विद इंग्लिश इट्स बाई अबे सुमन सी। ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश इट्स बाई अबे सुमन सी। शुरुआत करते हैं खूबसूरत लेक्चर की, जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। क्या इसमें दिखा है? सबसे पहला वही पॉइंट है कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। इस क्लास में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जा रही है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में दी जा रही है। देखिए पॉइंट नंबर 24 हम डिस्कस कर चुके थे, फिर एक बार कर रहे हैं डिस्कस। क्या होता है नाउन? यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को नाम के हम क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा नाउन कहा जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नाम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें हमने एक पॉइंट और लिखा कि थिंग शब्द बहुत विस्तृत है, इसमें सभी चीजों का समावेश हो जाता है। ये सेकेंड लेक्चर की बात थी। इसके प्रीवियस जो लेक्चर था, जो कौन सा लेक्चर था? 3rd लेक्चर था, वहां पर हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। ध्यान रखना, जो जो बात बोल रहे हैं इसे साइंड करना। अब हम बोल रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन वो वर्ड्स होते हैं दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सारी चीजें दुनिया में क्या है? नाउन है। ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात आती है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर लिखा होगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जब नाउन विधिवत बताएंगे तब बताएंगे कि नाउन 5 नहीं 2 प्रकार के होते हैं। आज सीख रहे हो, सारी चीजें बेसिक में सीख लो, कौन कौन से होते हैं, क्यों इंक्लूड हुए, वो नाउन चैप्टर में बताएंगे। ध्यान रखना, जो जो बात बोल रहे हैं उस बात को आपको ध्यान रखना। पहला आपका नाउन लिखा है, यहाँ पर लिखा है, दिख रहा होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी का नाम हो। देखिए प्रॉपर और कॉमन में कोई ज्यादा डिफरेंस। यहाँ पर जातिवाचक का मतलब जाति से रिलेटेड नहीं करना है आपको, जाति से रिलेटेड नहीं करना है। देखिए हमने कहा है, यहाँ पर बोला हमने है डॉग। अब जैसे बोल दिया है डॉग, इसका मतलब हो जाएगा कॉमन डॉग। दुनिया में जितने डॉग हैं सारे डॉग हैं, मतलब जितने भी डॉग हैं वो सब क्या हैं? कॉमन डॉग हैं। ध्यान रखना, कॉमन और प्रॉपर में ऐसे डिफरेंस समझ लीजिए कि डॉग क्या है? कॉमन। अगर हमने इसे डॉग का मान लीजिए मोती नाम रख दिया, डॉग का अगर आपने मोती अपने नाम रख दिया तो आप कहेंगे मोती कम हियर, तो सिर्फ और सिर्फ मोती आएगा। अगर बोल दिया आपने डॉग कम हियर, तो जितने डॉग हैं पूरी दुनिया में सारे आपके पास आते चले आएंगे। जो भी लोग आपको डॉग समझते हैं, आप जिसको भी समझते हैं, वो भी आपके पास चला आएगा। ध्यान रखना कि प्रॉपर और कॉमन में दुनिया में वही व्यक्ति जिसकी एक खुद की पहचान है वो प्रॉपर होता है। वो व्यक्ति जिसकी खुद की पहचान नहीं है, एक समूह में पहचान की जाती है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं।
जैसे एक डॉग हो गया है, कोई भी वर्ड्स आप उठा लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर उठा लिया है टीचर। अब जैसे हमने कहा है टीचर, टीचर हो गया कॉमन नाउन। जैसे बोल दिया हमने है कि टीचर हो गया आपका कॉमन नाउन है टीचर में। अब टीचर में हमने बोल दिया वो किसका टीचर है, इंग्लिश का है। किसका है, इंग्लिश का है। जैसे बोला हमने वो इंग्लिश का टीचर है, आपके दिमाग में तुरंत घंटी, अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन। अब इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन और टीचर इज अ कॉमन नाउन। ध्यान रखना दोनों बातों में। जैसे यहाँ पर लिखा है राम, पर्टिकुलर नाम हो गया अलवार, टेबल, डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अ कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन ऑफ द पर्सन, थिंग्स आर प्लेस। देखिए यहाँ पर लिखा है किंग, यहाँ पर लिखा है हमने वाई, यहाँ पर लिखा है गर्ल, यहाँ पर लिखा है सिटी। भाई सिटी कौन सी सिटी, तो आपने कहा दिल्ली। जैसे ऑप्शन आया दिल्ली। कौन सी गर्ल, मान लीजिए गर्ल है अभी, आपने कहा नहीं, गर्ल का नाम क्या है, निशा। अगर गर्ल का नाम निशा है तो निशा क्या बन गया, प्रॉपर गर्ल क्या है, निशा एक गर्ल है। गर्ल, निशा तो एक गर्ल है, गर्ल एक कॉमन नाउन है। अगर जैसे ही कॉमन नाउन का कोई हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसकी एक पहचान बना दी, तो वो क्या हो जाएगा आपका। जैसे हमने वाई, वाई में हमने नाम लिया, कोई नाम ले लीजिए, आपने नाम लिया है अभय। जैसे ही आपने अभय नाम लिया, अभय एक बॉय है, अभय एक बॉय है, लेकिन बॉय में जैसे ही आपने अभय नाम किया है, इसका मतलब अभय अब कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे किंग, अब हमने कह दिया किंग में कौन हो गया है, मान लीजिए सम्राट, जो भी आप मान लीजिए किंग में अशोक, द लॉर्ड अशोक। अगर हम अशोक की बात कर दें यहाँ पर, तो अशोक एक राजा है। अशोक क्या था, एक राजा था। अब किंग तो सभी हैं, उनमें से एक अशोक भी राजा है। अशोक की अपनी एक खुद की पहचान बन गई है। प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस नहीं भूलना। अभी यहाँ पर बेसिक जानकारी है, इसीलिए आप लोगों के लिए इतना सफिशियंट है। आगे आते हैं, आगे इस पर पहुंचते हैं। लिखा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा है, पांचवें में पहला हो गया कॉमन हो गया था, प्रॉपर हो गया था, दूसरा तीसरा है आपका कलेक्टिव। कलेक्टिव से जानते होंगे, कलेक्शन की बात करते हैं। आपको कहते हैं, आप लोग जॉब करते हैं कि हम कलेक्ट करेंगे, इतना पैसा हमें मिलेगा, उसका हम इतना कलेक्शन करेंगे। मतलब कलेक्शन में एक समूहवाचक होता है। अ कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of a group of a persons or things taken to together are spoken as a whole unit। मतलब ऐसे समझ लिए, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो एक समूह की बात करते हैं, एक समूह की बात करते हैं, वो कलेक्टिव। जैसे हमने बोल दिया टीम, अब मान लीजिए टीम में 5 लोग हों चाहे 10 लोग हों, एक समूह में हैं। जैसे हम बोल दिया कमेटी, मिनिमम कमेटी एक लोगों के कभी नहीं मिलके बनेगी, 3 लोगों की कमेटी होगी, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 8 की हो सकती है, जितने भी लोगों की हो सकती है टीम। जिस तरीके पे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे तो 11 लोगों की हो सकती है, 5 लोगों की भी हो सकती है, और 4 लोगों की भी हो सकती है। जिस तरीके से भी टीम हो सकती है। जैसे आर्मी में एक लोग नहीं होता है, जैसे पुलिस है, जैसे आर्मी है, पुलिस हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया। जिसे ज्यूरी क्या है, जजों का एक समूह होता है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। सब चीज हिंदी में लिखी है, सारी चीज में होता है। इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो एक कैसा बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। इसका मतलब कॉमन में उसमें पर्टिकुलर हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी बात यहाँ पर लिखी है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट है आप लोगों का, अब डी पॉइंट है। डी का मतलब चौथा है, डी का मतलब 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है, अब घर में मटेरियल का मतलब पदार्थवाचक। ठीक है, हिंदी में होता है अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन वह नाउन होते हैं जो पदार्थवाचक होते हैं, जिन्हें जैसे हो गया सिल्वर है आपका, आयरन हो गया है, गोल्ड हो गया है, वुड हो गया है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होते। ध्यान रखना, ये नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होते। पहला पॉइंट यहां से निकल के आया कि मटेरियल नाउन, जो भी मटेरियल नाउन होगा वो कॉमन नाउन नहीं होगा, सॉरी वो कॉमन है, काउंटेबल नाउन नहीं होगा। अर्थात इसकी गिनती नहीं की जा सकती। अगर काउंटेबल तो इसको हम नहीं गिन सकते, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्यता हम कैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल तो होते नहीं, तो अनकाउंटेबल अगर होंगे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। और जितने भी दुनिया में अनकाउंटेबल नाउन हैं, उनके पहले किसी भी आर्टिकल या डिटरमिनेंट का प्रयोग करना आपके लिए क्या हो सकता है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर आपने उसके पहले आर्टिकल या डिटरमिनेंट का प्रयोग कर दिया तो सस्सी आपका काट लेगी, कितना, 2.5 नंबर, क्योंकि 2 नंबर आपके जो सही होने वाले थे
वो तो आपने सही नहीं किया, उसके बाद वो भी चले गया और आधा नंबर आप लेके, एसएससी आपका काट ले जाएगी 2.5 नंबर। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, पांचवा और आखिरी दिखा है आप लोगों के सामने इधर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, जिसमें आपको भाववाचक संज्ञा जुड़े, जिसमें क्या जुड़े, भाववाचक। भाववाचक मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन आर स्टेट। मतलब वो नाउन जिसमें कुछ भाव की बात होती है उन्हें हम भाववाचक नाउन, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसमें, जिसे हमने बताया था, दुनिया में वो वर्ड सारे नाउन हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, सारे सारे क्या है, नाउन। जिसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आप छू सकते हैं नहीं, ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं नहीं, ऑनेस्टी को देख सकते हैं नहीं, ऑनेस्टी को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी, ये आपके अंदर क्या दिखाती हैं, क्वालिटी को दिखाती हैं। जैसे हार्टेड हो गया, लाफ्टर हो गया, ये क्या होते हैं, एक्शन होती है। घृणा होना एक एक्शन है। पॉवर्टी हो गया, आपके गरीबी हो, यंग, ये किसको दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं। एक पॉइंट और है कि आर्ट एवं साइंस, जैसे आर्ट एवं साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल किए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। इस पर किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं। इसमें ए पार्ट और बी पार्ट के 2 पॉइंट उठाए हैं। ऐसे पॉइंट क्या उठाए हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो फिजिकली टच किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। केवल और केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः किसमें माना जाएगा, सिंगुलर में किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बात बोल रहे हैं उस बात पर कंसंट्रेट करना है आप लोगों को, उसी बात को सुनना है और इसको प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। ये बेसिक है, फाउंडेशन आप लोगों ने बोला है कि फाउंडेशन में नींव आपको मजबूत करनी है, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नाउन आते हैं तो नाउन के बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं कि नाउन के केस क्या होते हैं। भाई अब हुआ है, पढ़ा है, अब तो सीधा होगा केस। अब किसका केस होगा, वो केस नहीं समझ रहे, सिर्फ नाउन का केस समझना है। लिखा है कि वाक्य में नाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध नाउन केस द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये इसीलिए आप लोगों को लिखित देते हैं जिससे आपका समय भी बचे, यहाँ पर भी ना समय लगे, नहीं तो ये सब लिखने में 1-1.5 से 2 घंटे क्लास में लग जाते हैं, क्योंकि समय लगेगा लिखने में। पहले लिखा लिखाया होगा, हैंड रिटन नोट्स तो आप लोगों का हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, देख लेते हैं, क्लास में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो भी कोई डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग। पहला पॉइंट होता है, कैसा केस होता है, सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव क्या होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। When a noun is used as a subject of the verb in a sentence, it is in a nominative case। मतलब ऐसे हिंदी में बिल्कुल बेसिक नॉमिनेटिव केस वह होते हैं जब हम किसी भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करने लगते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट की तरह हमने कर दिया है प्रयोग तो वो नॉमिनेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की तरह कर देंगे तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इस पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है आप लोगों के सामने पजेसिव केस। पहला हो गया नॉमिनेटिव के, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पजेसिव के। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट होता है, पजेसिव में देखिए क्या होता है, एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उस पर अपना हक दिखाया जाता है और रिलेशन के शो होने की बात को हम पजेशन से, पजेसिव को हम क्या करते हैं, पजेशन से दिखाते हैं। साथ ही में इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग पजेशन दिखाने के लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि आपका घर है तो दिस इज योर हाउस या दिस इज योर्स, क्या हो जाएगा, दिस इज योर हाउस होगा या दिस इज योर्स, दिस इज माई होम या दिस इज टू माई होम, क्या हो सकता है। दोनों सेंटेंस कॉपी में लिखें और इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। इसको हम कल क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। चलिए यहीं पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वह नाउन पजेसिव केस में होता है। मतलब पजेसिव केस ऐसा समझ लो, पजेसिव केस से हम किसी को हक, अपना रिलेशन की बात करते हैं या रिलेशन दिखाना होगा उस व्यक्ति से, या उस व्यक्ति पर हमें अपना, या किसी चीज पर मकान है या कोई प्रॉपर्टी है उस पर हमें अपना क्या दिखाना, हक मतलब अधिकार। ठीक है, हक मतलब क्या होता है, आपका अधिकार, आपका अधिकार दिखाना है। ठीक है, हक का मतलब होता है आपका अधिकार दिखाना। आगे आते हैं, तीसरा पॉइंट इस पर क्या है, और आता है फिर ऑब्जेक्टिव केस।
अब क्या आ जाएगा, नॉमिनेटिव आ गया है, पजेसिव आ गया है, अब आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब नाउन का प्रयोग हम वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो सब्जेक्टिव कब होगा, सब्जेक्टिव जब होगा जब नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट कब होगा जब नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में माइनर डिफरेंस है। और पजेसिव में क्या हो जाता है, पजेशन दिखाते हैं तो हम रिलेशन या अधिकार की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं। वाक्य में व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज एन ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखना क्या हम बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब को के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है, नॉमिनेटिव केस नहीं पढ़ना है, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस। क्या लिखा है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस। जो नाउन क्या ये कैसे हो नाउन होते हैं, जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस की तरह क्या होता है, प्रयुक्त होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब जो भी सेंटेंस इनको केयरफुली पढ़ें। क्या लिखा है, नॉमिनेटिव एड्रेस क्या होते हैं, आपके एड्रेस क्या होते हैं, जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंधित करने के लिए। नॉमिनेटिव क्या होता है, वो पर्टिकुलर एड्रेस दिखाते हैं, व्यक्ति या वस्तु को संबंधित, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको संबंधित करने के लिए नॉमिनेटिव होता है। अब नॉमिनेटिव केस वो होता है कि जो सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होता है। नॉमिनेटिव एड्रेस वो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंधित किया, जैसे लिखा है वॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। यहां पर सिर्फ और सिर्फ किससे बोला गया है कि शोर ना मचाएं, वॉइस से बोला गया है। मतलब पर्टिकुलर क्या हो गया, यहां पर व्यक्ति हो गया है। यहां पर बोले हरीश वेट फॉर मी, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर क्या कर रहा है, हरीश उसका वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति है। अब कि कैसा यहाँ पर हरीश कैसा हो जाएगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लिखा भी होगा, वाइज कामा हरीश को संबंधित एड्रेसेट किया गया है। नाउंस के इस प्रकार के प्रयोग को हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब केस इन अपोजिशन पढ़ते हैं। अपोजिशन क्या होता है, केस इन अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इफ टू नाउन्स, अगर दो नाउन्स रिफरिंग टू द सेम पर्सन आर थिंग आर इन अपोजिशन, वन इज प्लेस्ड immediately after the other with no conjunction joining them, as her father नरेश चंद्र लेफ्ट होम 3 months ago। अभी दे पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या पढ़ डाला क्या। देखिए जब दो नाउन्स, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में समझ लीजिए, तब दो नाउन, दोनों चीजें इसीलिए लिखते हैं जो भी वर्षन हो किसी कोई समस्या ना हो। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा इफ टू नाउन्स, अगर दो नाउन्स किसको रिफर करते हैं, द सेम पर्सन, द लिखा है देखिए द सेम पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है और थिंग हो सकता है, आर इन ए पोजिशन, एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं और बाद में पता बाद तो करते हैं, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन क्या जाता है, एपोजिशन कहलाता है। जिसे हमने बोल दिया है ऐसे समझ लीजिए, यहां पर लिखा है राम्स एंड श्याम्स, राम्स एंड श्याम्स फादर। अब यहां पर हमने ऐसे लिख दिया है राम्स एंड श्याम्स फादर। अब यहां पर लिख दिया तो इसका मतलब राम और श्याम के एक पिता हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सर एक ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी है कि फादर एक हो सकते हैं। अगर फादर एक हो सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, किस पर एपोस्ट्रोफी हम लगा देंगे, पोजीशन किस पर लगा दे, बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस अपोजिशन बन जाता है, बाद वाला नाउन। इसका मतलब है कि राम्स एंड श्याम्स, इसका मतलब राम्स एंड श्याम्स, यहां पर लिखेंगे राम एंड श्याम्स। क्या करोगे, यहां पर एपोस्ट्रोफी हटा के यहां पर कर दोगे राम एंड श्याम्स फादर, मतलब राम और श्याम के पिताजी एक ही हैं। अगर यहां पर हम लिख दें फादर की जगह अगर हम लिख दें वाइफ्स, अगर हमने लिख दिया वाइफ, क्या है पॉसिबल है कि राम और श्याम की एक वाइफ हो सकती है, हो सकती हैं। आप अगर मान लें ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जनरली कॉमन सेंस में जर्नल में नहीं होता है। इसका मतलब हमें दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात आगे जब आएगी सेंटेंस में तब हम बताएंगे। आशा करते हैं काफी लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर छोटा इसलिए रख रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आशा करते हैं लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। इतनी बात जो की है आज तक यहीं लगते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना रोका करें, बिल्कुल ना रोका करें, ये आप लोगों की प्राथमिकता है।
आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर है, अगर किसी प्रकार की कोई आपको क्यूरीज लेनी है, कोई प्रकार की लेनी है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई भी क्यूरीज लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप करते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना, नीचे वाले नंबर पर आपको कॉल करना है, ऊपर वाले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। अगर किसी प्रकार की क्वेरीज लेनी है तभी कॉल और व्हाट्सअप करें, अन्यथा नहीं करें। अगर ये देख लिए आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिशियल है, किसी चीज की आवश्यकता है, तभी आप कॉल करें, अन्यथा आपको कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर भेजने हैं तो व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भेज सकते, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करें। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। बाकी आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।